बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में डिवाइड एंड कंकर के साथ दोबारा हाजिर है। आज हम डिवाइड एंड कंकर में दो और एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो एक मर्ज सॉर्ट हम डिस्कस करेंगे कि मर्ज सॉर्ट में कैसे डिवाइड एंड कंकर को जो है वो कंबाइन होता है, और उसके बाद फिर हम बाइनरी सर्च में देखेंगे कि बाइनरी सर्च में कैसे डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई होता है। ये बाइनरी सर्च को पहले मैं डिस्कस करता हूँ। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि हमारे पास जो होता है क्या क्या कहते हैं उसको, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक एरे होता है, ठीक है। बाइनरी सर्च में ये हमने डिस्कस किया था। सपोज ये एक एलिमेंट है, ये एक एरे है। इसमें जब हम सर्चिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बात तो आप लोगों को पता है कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, एलिमेंट्स जो होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। सपोज 2 3 6, सपोज ये मेरे पास एलिमेंट्स है 7 8 10, ठीक है। और लेट्स सपोज ये मेरे पास हो गया 11। ये तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास जो एरे है, एरे की जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। जब इसमें मैं सर्चिंग करता हूं तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं ये हमारे पास एलिमेंट नंबर 0 है, इसको हम बिगिनिंग कहते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, एलिमेंट नंबर 5, एलिमेंट नंबर 6। तो आप लोगों को पता है इसको मैं बिगिनिंग कहता हूं, इसको मैं एंड कहता हूं, ठीक है। या आप लोग इसको लो और हाई भी कह सकते हैं। ये हमारे पास लोअर एलिमेंट है, ये हमारे पास हाई एलिमेंट है। तो हम जब बाइनरी सर्च करते हैं तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि इस एरे को हम डिवाइड करते हैं 2 एरेज में, ठीक है। 2 एरेज में हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले हम मालूम करते हैं मिड को। मिड हम मालूम करते हैं, मिड मालूम करने का तरीका जो है वो लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 है। लेट्स सपोज मैं एक एलिमेंट मालूम करना चाहता हूँ, वो एलिमेंट जो है लेट्स सपोज मैं 10 मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। 10 जब मैं मालूम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इस एरे में क्या करता हूँ, मिड मालूम करता हूँ। मिड मालूम करने के लिए लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 में करता हूँ। तो लो मेरे पास इधर 0 है, हाई मेरे पास 6 है, और जो हमारे पास 2 पे मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये मुझे देता है 3 नंबर एलिमेंट। अब 3 मेरे पास मिड आ गया। अब ये 3 मेरे पास मिड हो गया। अब इस मिड को मैं कंपेयर करता हूं इस आइटम के साथ, आई के साथ। अब ये जो 3 है इसमें 7 स्टोर है, 7 जो है आई के 10 के साथ इक्वल तो नहीं है। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि या तो मैं एलिमेंट जो है वो इस पोर्शन में सर्च करूंगा, या मैं एलिमेंट जो है वो इस पोर्शन में सर्च करूंगा। अगर जो आइटम है वो 7 से लेस है तो मैं इस पोर्शन में सर्च करूंगा। अगर एलिमेंट जो है वो 7 से ग्रेटर है तो मैं इस पोर्शन में सर्च करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एरे 2 में डिवाइड कर दिया। अब मैं सर्चिंग जो है या तो राइट पोर्शन में करूंगा या लेफ्ट पोर्शन में करूंगा। तो अब चूंकि मेरे पास जो i10 है वो 7 से ग्रेटर है तो मैं कौन सी पोजीशन पे अब सर्च करूंगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो बिगिनिंग होगा वो मिड प्लस 1 होगा। अब ये मेरा बिगिनिंग होगा, ठीक है। ये 4 मेरा बिगिनिंग और 6 मेरा एंड होगा। तो अब मैं मिड मालूम करने के लिए 4 जमा 6 डिवाइड बाई 2 करूंगा। तो ये मुझे देगा मिड जो है वो मेरा अब आएगा 5। अब ये 5 मेरा मिड होगा। इस 5 वाले एलिमेंट, इस 10 को मैं कंपेयर करूंगा i के एलिमेंट के साथ। तो i का एलिमेंट जो है वो भी 10 है, तो मुझे दूसरी कंपैरिजन पे मुझे मेरा आइटम मिल गया, ठीक है। तो ये जो बाइनरी अप्रोच है ये हमारे पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है। इस पे हम क्या करते हैं, एरे को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ उसमें 2 नंबर, हर स्टेप पे हम क्या करते हैं, एरे को 2 में तकसीम करते हैं। तो हमारे पास जो सर्च एरिया है वो कम हो जाता है। जो दूसरा तरीका है डिवाइड एंड कंकर का वो मर्ज सॉर्ट का है।
तो मर्ज सॉर्ट का मैं आप लोगों को थोड़ा सा मर्ज सॉर्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो मर्ज सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करता है। मर्ज सॉर्ट जो है ये डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है। कैसे? लेट सपोज मेरे पास एक एरे है, एरे में लेट सपोज मेरे पास मेरे एलिमेंट है 5 4 3 2 7 8 1 5। लेट सपोज ये मेरे पास एलिमेंट्स है और इसको मैं मर्ज सॉर्ट के थ्रू क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ। तो मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, पहले इस एरे को दो में तकसीम करेगा। ये एक एरे हो जाएगा, ये दूसरा एरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 5 4 3 2 और ये मेरे पास बन जाएगा 7 8 1 5। आगे से मैं क्या करूंगा, इस एरे को भी मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। मेरे पास बन जाएगा एक एरे बन जाएगा, सबसे पहले तो मैं सपोज इस एरे को इस तरह करता हूँ। ठीक है, एक एरे मेरे पास 5 4 3 2 का बन गया और एक एरे मेरे पास बन गया कौन सा वाला, 7 8 1 और 5। ठीक है, अब इस एरे को मैं आगे दो सब एरेज में तकसीम करूंगा। एक एरे ये बन जाएगा, एक एरे ये बन जाएगा और इसको भी मैं आगे दो में तकसीम करूंगा। तो एक एरे ये बन जाएगा, एक एरे ये बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं इस तरह लिखता हूँ, ये एक एरे बन जाएगा 5 4 और एक एरे ये बन जाएगा 3 और 2। इस तरह एक एरे ये बन जाएगा 7 8, एक एरे ये बन जाएगा 1 और 5। अब इसको मैं आगे और डिवाइड नहीं कर सकता। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं सॉर्ट करूंगा। तो सॉर्ट जब करूंगा तो लेट सपोज मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं, तो ये 5 और 4 को जब मैं सॉर्ट करूंगा तो ये एरे बन जाएगा 4 और 5। ठीक है, इस एरे को भी आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता। इसको मैं अब सॉर्ट करूंगा तो 3 और 2 जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 और 3। ठीक है, इसको भी आगे और तकसीम नहीं कर सकता। तो इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो ये तो एज इट इज 7 8 आ जाएंगे और इसको भी आगे और तकसीम नहीं कर सकता। तो ये इसको भी जब मैं सॉर्ट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 और 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब मेरे पास ये भी एक सॉर्टेड लिस्ट हो गया, ये भी एक सॉर्टेड लिस्ट हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक सॉर्टेड लिस्ट बनाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 4 और 2 को कंपेयर करूंगा। तो 2 जो है वो लेस है तो 2 इधर आ जाएगा। अब 4 को 3 के साथ कंपेयर करूंगा तो 3 लेस है तो 3 इधर आ जाएगा। अब इस एरे के अंदर अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो मेरे पास 4 और 5 एज इट इज आ जाएंगे, 4 और 5। तो ये एरे मेरे पास क्या हो गया, सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, 7 8 और 5 को। तो 7 जो है, 7 को मैं पहले 1 के साथ कंपेयर करूंगा तो इधर 1 आ जाएगा। अब इस 7 को मैं 5 के साथ कंपेयर करूंगा तो इधर 5 आ जाएगा क्योंकि 5 लेस है। फिर मेरे पास इस 7 को आगे कंपेयर करने के लिए कोई आइटम है नहीं तो ये दो जो है 60 पोजीशन में है तो 7 और 8 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट ये हो गया, एक सॉर्टेड लिस्ट ये हो गया। अब इन दोनों को मैं यकजा करूंगा, कंबाइन करूंगा। तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले इस 2 को मैं कंपेयर करूंगा 1 के साथ। तो 2 एक लेस है, एक इधर आ जाएगा। अब इस 2 को मैं कंपेयर करूंगा 5 के साथ। तो 5 हमारे पास क्या है, लेस है तो 5 इधर आ जाएगा। अब इस 2 को मैं सॉरी 5 लेस नहीं है, सॉरी 2 लेस है। 2 लेस है तो 2 इधर आ जाएगा। अब इस 3 को मैं कंपेयर करूंगा 5 के साथ। ठीक है, तो 3 लेस है, 3 इधर आ जाएगा। अब इस 4 को मैं कंपेयर करूंगा 5 के साथ, 4 लेस है, 4 इधर आ जाएगा। अब इस 5 को मैं कंपेयर करूंगा इस 5 के साथ। तो ये दोनों चीज इक्वल है तो कोई भी आ सकता है। लेट सपोज मैं इस 5 को ले आता हूं इधर। अब इस 5 को मैं कंपेयर करूंगा इस 7 के साथ। तो 5 लेस है तो 5 इधर आ जाएगा। अब हमारे पास 7 को कंपेयर करने के लिए कोई आइटम नहीं बचा तो 7 और 8 जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में इधर आ जाएंगे। तो देखो मर्ज सॉर्ट के थ्रू मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो गया। ठीक है,
तो मेरा एरे जो है वो 1 2 3 4 5 7 8 5 5 7 8, तो मर्ज सॉर्ट के थ्रू मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो गया। इसको मैं एक और डायग्राम के थ्रू भी दिखाना चाहता हूँ। देखो ये हमारे पास एक मर्ज सॉर्ट का एक प्रोसीजर है। ये एक एरे है, इस एरे को सबसे पहले हमने दो में तकसीम कर दिया, ठीक है। अब दोनों में अब ये एक एरे हो गया, एक ये हो गया। अब इसको आगे हमने तकसीम कर दिया है इन दोनों में, 7 5 1 में, 2 4 1 में। फिर आगे हमने 7 7 1 5 2, फिर हम कंबाइनिंग में क्या करते हैं, सॉर्टेड पोजीशन में लाते हैं फिर, ठीक है। तो अब हम इस रिवर्स ऑर्डर में फिर क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। 5 और 7 को जब हम कंबाइन करते हैं तो 5 पहले आ जाएगा, फिर 7। इन दोनों को जब हम कंबाइन करें तो पहले 2 फिर 4, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो 2 4 5 7, ठीक है। ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में। इस तरह ये भी 1 और 6 में से 1 पहले आएगा, 6 बाद में, 3 और 0 में से 0 पहले, 3 बाद। इन दोनों को जब हम सॉर्ट करते हैं तो 0 इधर, वो एक एक एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इन जब ये दो एरे आ जाएंगे तो इसमें हम सबसे पहले 2 और 0 को कंबाइन करेंगे तो 0 आएगा। 2 को 1 के साथ कंबाइन करेंगे तो 1 आएगा। 2 को 3 के साथ कंबाइन करेंगे तो 2 आएगा। 3 को 4 के साथ कंबाइन करेंगे तो 4 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा 3 को 4 के साथ कंबाइन करेंगे तो 3 आएगा। फिर 6 को 4 के साथ कंबाइन करेंगे तो 4 आएगा। फिर 6 को 5 के साथ कंबाइन करेंगे तो 5 आएगा। 6 को 7 के साथ कंबाइन करेंगे तो 6 आएगा और एंड में 7 आएगा। तो इस तरह हमारे पास एरे जो है वो मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट हो जाएगा। तो देखो दो स्टेप्स हमने किए। पहला स्टेप हमने स्प्लिट किया, दूसरा स्टेप हम सॉर्ट करके मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉर्ट हो गया और ये पे हमारे पास सॉर्ट हो गया, और फिर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको देख के पहले समझिए और इस पे ट्राई करें, खुद से ड्राई रन करें और कोई एग्जांपल इस पे रख करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम मर्ज सॉर्ट का, बबल सॉर्ट का कंप्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।